हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और इस वीडियो क्लास में आज हम 15 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 20 अच्छे लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में भी 15 और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कि इस चैप्टर में आपका होल्ड स्ट्रांग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चार ऑप्शंस हमें गिवन है, फाइंड आउट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c गिवन है। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही सेम tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो कि यहां पे y वेरिएबल है और हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में dy बाई dx लगाना मत भूलना। और c तो प्योर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में वेरिएबल नहीं है तो जीरो हो गया उसका। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx को तो हम लेफ्ट साइड में ही रख लेते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। क्लियर यहां तक? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ गया dy के साथ। 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर राइट साइड में हम शिफ्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप, माइनस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास चार जो ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमें इजी रहेगा। अब देखो, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, हाँ बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर, समझ आ गया आपको? इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन dy बाई dx इक्वल टू a। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसको रब करके फिर स्टार्ट करते हैं। साइन dy बाई dx इज इक्वल टू a, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहला स्टेप तो क्या है इसका, dy बाई dx इक्वल टू साइन को सिर्फ यहां से उठा, लेफ्ट से निकालकर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स a। क्लियर? ये तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स a dx से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल, y वाला पार्ट एक तरफ, x वाला पार्ट एक तरफ हो गया। इसके बाद क्या करा जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो, dy का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल y होता है। अब साइन इनवर्स a का, साइन इनवर्स a प्योर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x प्लस c। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शंस 4 गिवन है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस by। ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है सॉल्व करने का तरीका, पर पैटर्न बिल्कुल सेम ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉग dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस by। सबसे पहला स्टेप, जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन को हमने लेफ्ट से लेकर राइट में शिफ्ट किया था, जो साइन इनवर्स हो गया था, ऐसे ही लॉग को भी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। पर लॉग इनवर्स नहीं लिखते, इसको क्या लिखा जाता है, e की पावर में चला जाता है। लॉग अगर ऑपोजिट साइड में जाएगा तो वो e पावर में चेंज हो जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझना आप। आगे क्वेश्चन में dy बाई dx इक्वल टू e पावर ax और e पावर by, इन दोनों को हम स्प्लिट कर लेते हैं। ax प्लस by था ना क्वेश्चन में, e पावर ax को अलग और e पावर by को अलग। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। e पावर by को लेफ्ट साइड में ले आते हैं dy के साथ, e पावर माइनस by और साथ में dy। यहां पर ऑलरेडी e पावर ax है, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऊपर ले जाते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ऐसा करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब e पावर माइनस by का e पावर माइनस by, अब यहां पर माइनस by ऑड है,
इंटीग्रेशन में जो चेन रूल लगता है वो कहां लगता है, मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? जल्दी से बताओ, डिवाइड में लगता है वो। तो माइनस बी, क्लियर, इक्वल टू ई पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स, ए एक्स ऑड है तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए होता है, ए से डिवाइड कर लिया, साथ में प्लस सी। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो कि चार ऑप्शंस हमें गिवन है, चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टिल नाउ 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस वीडियो क्लास के 15 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। और साथ में जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस चैनल पेज पे आए, वीडियो को देख रहे हो, तो पार्ट 1 भी आप जरूर देखो, तब जाकर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो पाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 2 पावर y माइनस एक्स। करते हैं इसको भी हम। dy by dx इक्वल टू 2 पावर y माइनस एक्स। dy by dx, ये भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। 2 पावर y इंटू 2 पावर माइनस एक्स, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 2 पावर माइनस एक्स को तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। 2 पावर y को ऑपोजिट साइड में अगर हम ले गए dy के साथ, तो ये बनेगा 2 पावर माइनस y और dy, और इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये भी सिंपल है। 2 पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x डिवाइड बाई लॉग a। तो 2 पावर माइनस वाई का बना 2 पावर माइनस वाई डिवाइड बाई लॉग 2। अब देखो माइनस ऑड है ना, यहां पर माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, तो साथ में माइनस और आ जाएगा यहां। ऐसे ही सेम 2 पावर माइनस एक्स का 2 पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई लॉग 2, फिर से माइनस ऑड है यहां पर भी माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, आगे माइनस प्लस सी। क्लियर स्टेप तक? तो अब माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस सी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पावर माइनस वाई इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 2 इंटू सी। लॉग 2 को हमने एलसीएम लेकर हमने उसे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको। क्लियर? तो अब हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन ए है, ए को सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x क्यूब। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स बाई x कर दो, क्योंकि x है ना dy बाई डी एक्स के साथ, ये हमें नहीं चाहिए होता। डिवाइड बोथ साइड्स बाई x। सो पहला स्टेप dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और यहां रह जाएगा 2x स्क्वायर। y के साथ जो लिखा हुआ है उसको हम p के नाम से लिखते हैं, और इक्वल टू में जो है वो q। ये q कब काम आता है? जब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पर यहां पर तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो p का ही रिक्वायरमेंट था यहां। तो if इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p के प्लेस में मैं लिख लेता हूं माइनस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और साथ में माइनस भी है, e पावर माइनस log x। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, log के आगे कभी माइनस हो, उस माइनस को हमें रिमूव करना हो, तो क्या कर सकते हैं इसको हम, इसे हम लिख सकते हैं e पावर log 1/x। आगे से अगर माइनस हटाना हो तो ये जो यहां पर x था वो 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बस। वो ऐसे करने का क्या हमें बेनिफिट मिला, e और log तक कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ना, e की पावर में log है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या रह गया हमारे पास, रह गया सिर्फ और सिर्फ 1/x। अब आप देखो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए e पावर माइनस एक्स, वो तो नहीं है। ऑप्शन बी e पावर माइनस वाई, वो भी नहीं है। ऑप्शन सी 1/x, 1/x हमारा करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पहले रब कर लेते हैं इसको, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आप इसको ना फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि होमोजेनियस है। देखते ही जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। y के साथ जो होता है उसको हम p के नाम से लिखते हैं और इक्वल टू में जो है वो q होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, p है हमारा 1 बाई एक्स, तो ये बना e पावर log x, e और log कैंसिल हो गया और रह गया x, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमें मिल गया x। अब आगे प्रोसीड करते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। फॉर्मूला जरूर नोट डाउन करते हुए चलना इसका ही। तो y इंटू एक्स, q था हमारा एक्स स्क्वायर और आई एफ था x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही बार में लिख दो ना उसको, आप एक्स क्यूब बन गया। q इंटू आई एफ, क्यू है एक्स स्क्वायर, आई एफ है हमारा एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स क्यूब आएगा। अब लास्ट स्टेप आपके पास, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी। तो देखो क्या इस फॉर्म में आंसर है हमारे पास, इस फॉर्म में आंसर है, आंसर इसका डी पार्ट है। क्लियर, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, a homogeneous differential equation of the form dy by dx equal to g y by x है, can be solved by making the substitution। कभी भी y by x आ जाए होमोजेनियस में, y by x हमेशा पुट y इक्वल टू vx करना, ये याद रखना उसको आप। कभी y by x आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा हमारा, पुट y इक्वल टू vx। और कभी हमारे पास x बाई वाई आ जाए, x बाई वाई, तो उसमें क्या करा जाता है, पुट x इक्वल टू वी वाई। ये दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं उसको मैं। और कभी आपके पास x बाई वाई आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू वी वाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, करेक्ट ऑप्शन है y इक्वल टू वी एक्स, ए हमारा। ए को सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो टिल नाउ हमने 7 क्वेश्चन कर लिया, करीब करीब इस वीडियो क्लास के आधे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई इज वॉट। देखो इसमें भी सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, e पावर x माइनस वाई है या एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई, इन दोनों में से हम e पावर माइनस वाई को पहले कॉमन ले लेते हैं। यहां ब्रैकेट में रह जाएगा e पावर x और यहां पर एक्स स्क्वायर, सिंपल है। e पावर माइनस वाई को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं dy के पास, तो e पावर y dy और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर राइट साइड में ले जाते हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया यहां पर ना, वेरिएबल्स को x और y को अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो e पावर y का इंटीग्रेशन तो e पावर y रहेगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और साथ में प्लस c। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, d पावर 4y dx4 प्लस साइन y पे ट्रिपल डैश है, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इस पॉइंट को अच्छे से आप समझना, कभी भी साइन कॉस टैन वगैरह के एंगल में अगर डिफरेंशिएशन आ जाए, या फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकंड हो या थर्ड हो, कुछ भी हो, तो उस केस में
डिग्री नॉट डिफाइन हो जाता है। इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखना, ऑर्डर तो निकलेगा पर डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड होता है इस साइन के एंगल की वजह से। तो क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ रहा है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर है, तो बड़ा कौन सा हुआ 4, तो ऑर्डर तो हुआ इसका 4 और डिग्री, अगर ये साइन के साथ डिफरेंशिएशन नहीं होता एंगल में तो मैं डिग्री क्या लिखता, जहां से ऑर्डर निकलता है उसकी होल पावर को डिग्री बोला जाता है, तो डिग्री यहां पर 1 हो जाता। पर इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन के एंगल में डिफरेंशिएशन है, इस वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छे से इस पॉइंट को समझना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर नहीं किया था, तो मैंने पार्ट 2 में इसको कवर किया कि डिग्री यहां पर नॉट डिफाइन है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगेन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगेन यहां पर कॉस के एंगल में डिफरेंशिएशन आ गया। अब तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, अगर कॉस के एंगल में साइन कॉस टेन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर डिफरेंशिएशन आ जाए, ठीक है, डेरिवेटिव आ जाए डी वाई बाई डी एक्स, तो वहां पर डिग्री नॉट डिफाइन कर देना आप। तो इसका ऑर्डर तो निकलेगा जरूरी है, ऑर्डर हो गया 2। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल कॉस एक्स या कॉस वाई होता, तो मैं यहां पर डिग्री को भी मैं 2 लिखता, क्योंकि जहां से ऑर्डर निकलता है उसकी होल पावर डिग्री है, ठीक है ना। पर यहां पर डिग्री क्या होगा हमारा, डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइन। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 करने से पहले इसको रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2xy डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये p और q लिख लेते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो y के साथ जो भी कुछ है वो सब हमारा p में चेंज हो जाता है, और यहां पर q 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला स्टेप क्या होता है इसमें हमारा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसमें हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका जो न्यूमरेटर है 2x dx वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू dt, तो e पावर बनाइए dt बाई टी, और dt बाई टी क्या होता है, e पावर log t। e से log कैंसिल हुआ, t रह गया, और t का मतलब हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो t के प्लेस में वापस आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, अभी पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है इसको ही, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं फिलहाल तो मैं। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और साथ में dx, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारा q है इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, एक ब्रैकेट और ये स्क्वायर तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब रह क्या गया हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी से फटाफट गेस कर लो। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और क्वेश्चन हमारा खत्म। जो 4 ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज एज अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन गिवन है और उसका हमें जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। क्वेश्चन इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देख के डर लगता है कि C1 C2 सब क्या आ गया इसके अंदर, ये पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन में सब में डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और आंसर देखो बड़े इजीली आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे लंबा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, C1 का C1 सेम, ex का डेरिवेटिव तो ex होता है, C2 का सेम, e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स, माइनस ऑड है तो आगे माइनस आ जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट स्टेप एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, हमें अगेन डिफरेंशिएट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, C1 ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स, C2 ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, माइनस ऑड है तो आगे वाला माइनस और माइनस प्लस। अब देखो ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा का सारा इक्वल है y के, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बना y के इक्वल। ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उसको सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। ई पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स और साथ में है डी एक्स बाई डी वाई और इक्वल टू 1। हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सबसे पहले जो डी वाई है ना और यहां डी एक्स है ऊपर, डी एक्स बाई डी वाई, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 के पे राइट साइड पे, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। ई पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई ऊपर और डी एक्स नीचे। क्लियर? ये तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स को ऑपोजिट साइड पे ले आते हैं तो ये बनेगा प्लस, और क्या रह गया यहां पर, लेफ्ट साइड से मैं उठाकर मैं राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने शिफ्ट कर लिया कि अब इस इक्वेशन को देखने के बाद अब हमें प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी यहां पर 1 बाई रूट एक्स है, वाई के साथ जो होता है वो पी होता है, इक्वल टू क्यू। इक्वल टू के साइड में जो भी कुछ है सारा का सारा क्यू होता है। तो P में जो मिल चुका है 1 बाई रूट एक्स वो है Q। Q लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ IF से मतलब है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। वो IF कैसे निकलता है, E की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx, यही है ना। और सिंपल देखो 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है, 2 रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नंबर 14 डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब का ये क्यूबिक रूट है, डी स्क्वायर और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डर डिग्री तो बाद में, पहले इसका ये क्यूबिक रूट है और ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 बाई 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इस दोनों के 6 पावर से आप मल्टीप्लाई कर दो उसको, 1 बाई 2 इंटू 6। क्लियर? प्लस पे 3 से 6 को काटा तो क्या आया 2, 2 से 6 को काटा तो यहां पर कितना आ गया 3। अब जाकर ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। ठीक है ना। कभी भी जो पावर होता है क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डर डिग्री नहीं निकल पाता। ऑर्डर तो निकाल लेंगे, डिग्री में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाकर बना थोड़ा सा ये। अब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो बड़ा कौन सा हुआ यहां पर, बड़ा हुआ 3 वाला। तो इसका ऑर्डर तो हुआ 3, और डिग्री कैसे निकाला जाता है, जहां से ऑर्डर निकालते हैं उसकी होल पावर को डिग्री बोलते हैं। तो ऑर्डर यहां से निकाला तो उसकी होल पावर कितनी है यहां पर फिलहाल 2, तो डिग्री बना यहां पर 2। क्लियर? तो क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। करते हैं सॉल्व इसको भी। सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y और साथ में dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x साथ में dy इक्वल टू 0। इसका हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले dy वाले टर्म को तो मैं वहीं लेफ्ट साइड में ही लिख लेता हूं, dx वाले टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस में आ गया। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं,
यहां पर है सीकेंट स्क्वायर वाई और साथ में डी वाई, यहां से tan y को पिक कर नीचे डिवाइड में ले आते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां पर सीकेंट स्क्वायर x है dx है, ये वाले tan x को लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब देखो यहां पर tan और ऊपर सीकेंट स्क्वायर, यहां पे tan ऊपर सीकेंट स्क्वायर, करना क्या है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं हम। ये इसको पहले यहां पर मैं t पुट करता हूं, पुट tan y इक्वल टू टी, सो दैट सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई क्या बनेगा मेरा dt। बिल्कुल सेम इसी तरीके से tan x को मैं u पुट कर लेता हूं, तो सीकेंट स्क्वायर x dx बनेगा हमारा du। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, ये dt बाई टी और यहां पर माइनस du बाई u। अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, du बाई u का इंटीग्रेशन क्या होगा log u, और पीछे जो c आएगा c को कैसे लिखा जाएगा, खाली c नहीं, उसको भी log c में चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको रब कर लेता हूं मैं, dt बाई टी की जगह पे प्लेस में हम लिखेंगे log t माइनस log u प्लस log c। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि अगर दोनों प्लेस पे log और log आ जाए तो कांस्टेंट जो c होता है c को भी log में ही लिखा जाता है। क्लियर? अच्छा, आगे एक log की प्रॉपर्टी भी पहले अप्लाई कर लो, log m माइनस log n होता क्या है log m डिवाइड बाई n होता है, log m डिवाइड बाई n प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, उसके बाद log से log कैंसल, log से log कैंसल, तो क्या बचा t इक्वल टू सी बाई यू। अब जल्दी से फटाफट t क्या था हमारा और u क्या था, दोनों की वैल्यू पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c इक्वल टू tan x और tan y हमारा फाइनल आंसर आ गया। 4 ऑप्शंस हैं, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ कुछ तो बहुत ही शॉर्ट में होते हैं जो फटाफट निकल जाते हैं 10 सेकंड में, और कुछ कुछ थोड़े लंबे भी चले जाते हैं, पर क्या करें, जैसा क्वेश्चन है वैसा तो करना पड़ेगा। पर आप इतना ध्यान रखना, आपको मेरे से ज्यादा स्पीड बना के चलना है अपने एग्जाम में, टाइम सेव करते हुए चलो और आंसर को करेक्ट आंसर दो, गलत तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो, अब इस वीडियो क्लास में 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर इस चैप्टर में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं आपको डेफिनेटली एक और वीडियो डिलीवर करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।